हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पॉलीमर जो चैप्टर है उसको हम रिवाइज करेंगे कम से कम समय में। और ये वीडियो नीट एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कम समय में हम इसको पॉलीमर चैप्टर को हम कैसे रिवाइज करेंगे, जैसे कोई पॉलीमर दिया हुआ तो उसका मोनोमर को हम कैसे याद करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक से हम आपको ये मोनोमर को याद करने का ट्रिक्स बताएंगे जो कैसे हम याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नीट के लिए आपको पास समय कम है तो आपको रिवाइज करना है पूरा सिलेबस। तो पॉलीमर जो ये कंटेंट जो बना रहे हैं, इस कंटेंट के देखने के बाद आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आएगा। जो नीट का एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन या फिर जेईई मेंस का या बोर्ड का कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, अगर पॉलीमर चैप्टर से आ रहा है तो ये कंटेंट को देखने के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद पॉलीमर से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पॉलीमर जो है, पॉलीमर क्या है पॉलीमर, तो पॉलीमर जो है, पॉलीमर को हम कैसे मेमोराइज करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम पॉलीमर लिख रहे हैं। तो पॉलीमर क्या है, पॉली का मतलब क्या हुआ मैनी, क्या पॉली का मतलब क्या मैनी, और मर का मतलब क्या यूनिट, क्या होता है मर का मतलब यूनिट। तो हम यहाँ पे पॉलीमर में हम ये नहीं देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कोई पॉलीमर है तो वहाँ पे पॉली लिखा हुआ है और मर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मर को हम क्या समझेंगे, मर को हमको समझना है उसका मोनोमर है। क्या ये मर का मतलब क्या है मोनोमर, क्या है ये मोनोमर। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक यहाँ पे क्या लिख रहे हैं पॉलीमर, क्या लिख रहे हैं पॉलीमर, और यहाँ पे उसका क्या लिख रहे हैं मोनोमर, मोनोमर। और यहाँ पे स्ट्रक्चर जरूरी रहेगा तो बना लेंगे और ज़्यादा इजी रहेगा तो उसको बनाएंगे नहीं हम। उसके बाद इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, इससे जो भी पॉलीमर है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको भी लिखेंगे और रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। तो पहला पॉलीमर हम क्या लेते हैं, क्या है पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। तो इसमें अगर आपको पूछे पॉलीप्रोपीन में मोनोमर क्या है, तो बस यहाँ पे हम क्या बोले, जो ये मर है क्या ये यूनिट है, तो इसका जो मोनोमर क्या होगा, इसका प्रोपीन होगा, क्या होगा इसका प्रोपीन। तो इस तरह करके जो अगर पॉलीप्रोपीन लिखा हुआ है, पॉलीइथीन लिखा हुआ है, इस तरह पॉली करके कुछ लिखा हुआ है तो बाद वाला जो क्या है उसका मोनोमर है, बाद वाला जो लिखा हुआ है वो क्या है मोनोमर। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर क्या होगा विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये हो गया क्या विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। या इसको पीवीसी, ये क्या है पीवीसी। थर्ड क्या लेते हैं पॉलीस्टायरीन, क्या है पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन में इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर अस्टायरीन है, मोनोमर क्या है अस्टायरीन। अस्टायरीन क्या होता है, अस्टायरीन होता है बेंजीन और उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है अस्टायरीन, तो ये इसका मोनोमर है। तो इस तरह करके पॉली लिखा हुआ है तो उसका मोनोमर हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। एक और इसमें लिख लेते हैं क्या फोर्थ वन, पॉली एक्रेलोनाइट्राइल, क्या पॉली एक्रेलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा आपको पॉली एक्रेलोनाइट्राइल नहीं रहेगा, या तो आपको पैन लिख देगा या फिर इसका और दो नाम है, क्या ऑर्लोन और दूसरा क्या है एक्रिलेन। तो ये दोनों नाम से पूछ सकता है जे इसमें इसका मोनोमर यूनिट क्या है या इसका मोनोमर क्या होगा। तो ऑर्लोन या एक्रिलेन लिखा हुआ है या पैन लिखा हुआ है तो इसका मोनोमर क्या होगा, इसका एक्राइलोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा CH2CH, यहाँ पे क्या CN। तो इस तरह करके अगर इस तरह का कोई पॉलीमर है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉली लिखा हुआ है और उसके बाद
ये जो लिखा हुआ लास्ट में वो क्या है, उसका मोनोमर। तो ऐसे करके हम पॉलीमर को हम याद कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये पीवीसी है, ये क्या है, पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, फिफ्थ पॉलीमर है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो इसका मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो सकता है, पहला क्या होगा, यूरिया होगा, और दूसरा क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इसका क्या होगा, मोनोमर। क्या होगा, ये मोनोमर। तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको आता होगा। यूरिया का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, CONH2, CONH2 NH2। ये क्या है, यूरिया का स्ट्रक्चर है। मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका मोनोमर क्या होगा, ये भी रेजिन्स है, इसका मोनोमर क्या होगा, इसका भी मोनोमर होगा फॉर्मल्डिहाइड डिहाइड, और यहाँ पे क्या, मेलामीन। तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो पता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या बनाना है, यहाँ पे क्या, अल्टरनेट 6 कार्बन के बाद क्या बनाना है, नाइट्रोजन, फिर क्या बनाना है, कार्बन, फिर क्या, नाइट्रोजन, फिर क्या, कार्बन, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब जहाँ जहाँ पे क्या, जहाँ जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे क्या लगा देना है, NH2। यहाँ पे क्या लगा देना है, NH2। यहाँ पे क्या लगा देना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, NH2। और यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड। ये मेलामीन का स्ट्रक्चर है। और फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको पोलिमराइज करके पॉलीमर बनाया गया है। तो और एक है बेकालाइट। क्या है, बेकालाइट। बेकालाइट में मोनोमर क्या है, बेकालाइट में फेनॉल है, फेनॉल। और दूसरा मोनोमर क्या है, दूसरा मोनोमर है इसमें फेनॉल और क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो तीनों जो पॉलीमर है, ये क्या है, ये दोनों पॉलीमर, ये क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये भी क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये भी क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बेकालाइट को हम कैसे, बेकालाइट का क्या मोनोमर होगा, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने का एक लाइन हमको, एक राइमिंग हमको याद करना होगा। बेकालाइट में फेनॉल, बेकालाइट में फेनॉल और बेकालाइट में फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि बेकालाइट में कौन कौन मोनोमर है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद नियोप्रीन का क्या मोनोमर होगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, तो इसका होगा क्लोरोप्रीन। क्या होगा, क्लोरोप्रीन। ये दोनों को एक साथ हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, और बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये है क्लोरोप्रीन, और ये क्या है, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन, ये सब को हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्रीन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे Cl लग जाता है। आइसोप्रीन में क्या होता है, यहाँ पे CH3 रहता है। तो ये क्या है, नेचुरल रबर का क्या होगा, नेचुरल रबर का क्या होगा, आइसोप्रीन। और नियोप्रीन का क्या होगा, क्लोरोप्रीन। ये कभी कभी आपका इसका IUPAC नेम पूछ सकता है, जो मोनोमर है उसका IUPAC नेम भी दे सकता है। तो ग्लिप्टल को हम कैसे मेमोराइज करेंगे, तो ग्लिप्टल को मेमोराइज करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। जो ग्लिप्टल में जो ग्लिप्टल जो है, तो इसको हम पीटल को हम क्या करें, पीथल कर दिए, पीथल। और इसको क्या, ग्लाइको। तो ग्लाइको का मतलब क्या हुआ, ग्लाइको का मतलब इथिलीन ग्लाइकोल। क्या, इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइ का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोन। तो ग्लाइकोल का मतलब कौन सा है, इथिलीन ग्लाइकोल।
और ये पीथल का मतलब क्या हुआ, पीथल का मतलब थायरिक एसिड, पीथल का मतलब क्या, थायरिक एसिड। तो ग्लिप्टल का क्या होगा मोनोमर, ग्लिप्टल का मोनोमर एक होगा थायरिक एसिड, क्या होगा थायरिक एसिड। तो थायरिक एसिड ये हो गया, ये थायरिक एसिड, और दूसरा क्या होगा इथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम एक और क्या है आइपीएसिनियम इथेन 1,2 डायॉल। तो ये इसका मोनोमर है। अब ग्लिप्टल से हम याद करेंगे किसको, ग्लिप्टल से याद करेंगे हम डैक्रोन को, डैक्रोन, डैक्रोन या टेरिलिन, दोनों नाम में से कोई भी रह सकता है। तो इसका अगर मोनोमर बोले तो टेरिलिन लिखा हुआ है तो क्या समझना है, टेरीथैलिक एसिड, क्या टेरीथैलिक एसिड। तो टेरीथैलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा मोनोमर टेरीथैलिक एसिड। 1,4 पोजीशन में क्या लगेगा COH, ये किसको क्या बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड। और दूसरा क्या रहेगा इसमें डाइक्रोन में क्या रहेगा दूसरा इथिलीन ग्लाइकोल, क्या रहेगा इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये दोनों को हम एक साथ याद कर सकते हैं, ये दोनों को हम एक साथ याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बुना एन एंड बुना एस, ब्यूना एन और ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में इसमें कौन कौन सा मोनोमर होगा, इसमें दो मोनोमर है, कौन कौन, ब्यूना 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या है ये मोनोमर है। दूसरा क्या है एन है, तो ये एन का मतलब हमको क्या समझना है, एन का मतलब समझना है एक्राइलोनाइट्राइल, क्या समझना है एक्राइलोनाइट्राइल, क्या है ये एक्राइलोनाइट्राइल। तो एन का मतलब क्या है एक्राइलोनाइट्राइल। और दूसरा बुना एस में क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, और यहाँ पे अस्टायरिन होगा, क्या होगा अस्टायरिन। तो ये क्या होगा इसका मोनोमर, ये क्या होगा इसका मोनोमर। तो बुना एस और ब्यूना एन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पूछ सकता है हर एक अल्टरनेट ईयर में, ये बोर्ड वगैरह में पूछता है बुना एन और बुना एस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाइलोन को। नाइलोन में 3 तरह का नाइलोन होता है, नाइलोन 6,6, यहाँ पे 6,6 क्या है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला क्या होगा एडिपिक एसिड, क्या होगा एडिपिक एसिड। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन मिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन H2 4 और यहाँ पे COH, यहाँ भी क्या होगा COH। और दूसरा क्या होगा CH2, ये 6 होगा और यहाँ पे NH2 और ये NH2। तो ये क्या होगा नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6,6 का। अगर नाइलॉन 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 लिखा हुआ है, तो नाइलॉन 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है 6 नंबर है। तो कार्बन अगर 6 है तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं पहले, लाइक इसका स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद क्या CO, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट जो कार्बन है यहाँ पे क्या लगाना है NH। ये क्या हो गया, ये क्या है, इसके बीच में क्या लगाना है NH, क्या लगाना है, यहाँ पे क्या होगा CO और इसके बीच में क्या लगाना है NH। तो ये क्या हो गया, ये कैप्रोलैक्टम है, इसका नाम क्या है कैप्रोलैक्टम, क्या है ये कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम इसका क्या है मोनोमर, क्या है ये मोनोमर। उसके बाद अगर नाइलॉन 2,6 लिखा होगा, नाइलॉन 2,6, तो नाइलॉन 2,6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ऐसा पॉलीमर जो क्या होता है बैक्टीरिया इसको डिग्रेडेट कर सकता है। एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो क्या है PHBB, क्या है PHBB जो है वो भी क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और इसका अगर मोनोमर लिखें तो क्या लिखेंगे ग्लाइसिन, क्या है ये ग्लाइसिन। और दूसरा क्या है, दूसरा अमीनो कैप्रोइक एसिड, दूसरा क्या है अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्या है ये अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये क्या है ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। और यहाँ पे जो ये मोनोमर है
ये मोनोमर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या ये कायरल सेंटर में है तो क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर क्या है, PHVV। क्या है, PHVV है, ये क्या है, ब्यूटारेट। तो इसका मोनोमर क्या होगा, PHVV में मोनोमर क्या होगा, इसका 2 मोनोमर होगा। एक क्या होगा, इसका जो मोनोमर लिखे हैं तो क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, और दूसरा क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। क्या होगा, पेंटानोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ये दोनों पेंटानोइक एसिड। तो ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक पॉलीमर और छूट रहा है, टेफ्लॉन। क्या छूट रहा है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन लिखा रहेगा या पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन लिखा रहेगा। तो टेफ्लॉन लिखा रहेगा या पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन लिखा रहेगा। तो अगर टेफ्लॉन लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे, तो T, उसके बाद F, उसके बाद क्या है, M। तो यहाँ पे टेफ्लॉन को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे टेट्रा, टी से क्या हुआ, टेट्रा, उसके बाद फ्लोरो, और उसके बाद एन से क्या समझ सकते हैं, इथीन। तो ये क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। क्या है ये, इथेन है।